ताखीर इंशाअल्लाह अब मैं चाहता हूं कि आप हजरत से मुलाकात करें और उनके खिताब को भी सुने, उनकी आवाज को भी सुने। तैयार हैं आप लोग सुनने के लिए? और रही वालों, मैं आपके लिए नया नहीं हूं, आप मेरे लिए नए नहीं हो। आप मुझे जानते हो, मैं आपको जानता हूं। मुझे मालूम है आप कैसा सुनते हो और क्या सुनते हो। इंशाअल्लाह जरा हाथों को उठा के कहिए या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। ये शेर आपके मतलब के, इंशाअल्लाह उसके बाद हजरत को आपके हवाले और आप लोग हजरत के हवाले। वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होता, तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होता। वतन आकर जुदाई का ख्याल, पहले स्टेज की तवज्जो चाहिए। वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा, तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। और मदीने में पहुंचकर याद जन्नत की नहीं आई। मदीने में पहुंचकर याद जन्नत की नहीं आई। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। मदीने में पहुंचकर याद जन्नत की नहीं आई। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। और हसीना ने इरम जन्नत में जो इतराए फिरते हैं, वाह। हसीना ने इरम जन्नत में जो इतराए फिरते हैं, हसीना ने इरम जन्नत में जो इतराए फिरते हैं। मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा। हसीना ने इरम जन्नत में जो इतराए फिरते हैं, मगर मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा। और मुईनुद्दीन के दरबार को तुम बुतकला बताते हो। मुईनुद्दीन के दरबार को तुम बुतकला बताते हो। अगर कलियत के साबिर को चलाया तो क्या होगा। नारे तकबीर, नारे आया तो क्या होगा। हजरत गिरामी भाई के बिला ताखीर मैं हजरत की बारगाह में अदब और इकराम के साथ अरीज़ा और गुजारिश पेश करता हूं इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह देखिए आप लोग तशरीफ रखें, आप लोग तशरीफ रखें। इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब क़िबला की आमद हो चुकी है। आप तमाम हज़रात उनसे मुलाकात भी करेंगे, उनके बयान से मुस्तफीज भी होंगे, उनके बयान को समाअत भी फरमाएंगे। माशाअल्लाह आप लोग तशरीफ रखें। हजरत को लेके अराकीने जलसा, अराकीने उर्स लेकर के हजरत को आ रहे हैं। इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब क़िबला के बयान को आप तमाम हज़रात समाअत करेंगे। आइए इस्तक़बाल करते हैं मुफ्ती साहब का। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, उर्से मुक़द्दस हजरत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हज़रात अपनी जगह पर तशरीफ रखें। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ कुछ देर के बाद आपको समाअत। आइए हज़रात गिरामी बिला ताखीर मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हजरत अल्लामा सैयद दानिश मियां बकाई साहब क़िबला सफीपुरी हजरत की बारगाह में मैं गुजारिश पेश करता हूं तशरीफ लाए और अपने खिताब से हम सामईन के कुलूब को मनव्वर मुजल्ला फरमाए। इस्तक़बाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुक़द्दस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आ जाओ, आ जाओ।
जल्दी आइए बेटा, वक्त कम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें आप लोग। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरान वज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरान वनज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरान वअदख़िल जन्नत बिल क़ुरान। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू व मक़ामन आख़र इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमीनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ अर्ज़ व मारूज़ के माक़बल कुछ कहने और सुनने से पेशतर अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे रब के महबूब दानाए ग़ुयूब मालिक रक़ाबो उमम फ़ख्र अरबो अजम वालिए कौनो मका सय्याहे लामका सैयदे इंसो जां सरवरे लाला रुखा नय्यरे ताबा राजदारे मा अवहा सरखील ज़ुहरा व जमाला जलवे सुबह अज़ल नूरे ज़ाते लम यज़ल बाइसे तकवीन आदम फ़ख्र आदम बनी आदम मासूम आमना शहनशाह हसीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुज़ूर नाज में अपनी अक़ीदत मोहब्बत का खिराज बसूरत दुरूद व पाक पेश करने। पढ़ें बुलंद आवाज़ से सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़े सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सैयदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वक्त बहुत कम है और इस स्टेट के जो रौनक हैं और मुक़र्रिर खुसूसी हैं वो भी जलवा अफरोज़ हो चुके हैं और हम सब लोग और हम खुद भी उनको सुनने के लिए बैठे हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हज़रत जो भी आपको नसीहत फरमाएं, जो भी बयान करें, उन सब नसीहतों पर, उन सब चीज़ों पर आपको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाएं। मैं बस जिस जो आयत मैंने पढ़ी है उसके ताल्लुक़ से थोड़ी सी गुफ्तगू करके मैं अपनी जगह लूँगा और हज़रत का बयान आपको समाअत फरमाना है। कलंदरे लाहौरी अल्लामा इक़बाल फरमाते हैं वाइज़े कौम में वो पुख्ता ख़याली न रही, वाइज़े कौम में वो पुख्ता ख़याली न रही, बर्क़ तबई न रही शोला मकाली न रही, बर्क़ तबई न रही शोला मकाली न रही, मस्जिदे मरसिया खाहें के नमाजी न रहे, मस्जिदे मरसिया खाहें के नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफ हिजाजी न रहे और रह गई रस्मे अज़ा रूहे बिलाली न रही, रह गई रस्मे अज़ा रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीने गजाली न रही, फलसफा रह गया तलकीने गजाली न रही। और मस्जिद तो बना ली शब भर में
ईमा के हरारत वालों ने मस्जिद जो बना ली शब भर में, ईमा के हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बना। मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन ना सका। हजरत गिरामी खुतबा मसनूना के बाद मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत पाक का इंतखाब किया, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों से मुखातिब होकर फरमाता है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, वला तफर्रकू, और आपस में तफरका मत फैलाओ, आपस में फसाद और इंतिशार ना फैलाओ। दूसरी मैंने आयत करीमा पढ़ी जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, और ये एक तौर पर दुआ भी है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमको सीधी रास्ते पर चला। सीधी रास्ता है क्या? आज के दौर में, इस पुरफतन दौर में हमारे भोले भाले अवाम जो हैं वो कंफ्यूज हैं। किस तरफ हम जाएं, किस दिशा में हम जाएं कि सिरात मुस्तकीम पर पहुंच जाए। और सिरात मुस्तकीम जो है, सीधी रास्ता जो है, वो इसका इंतखाब कैसे हो? इसलिए कि हर आदमी अपनी अपनी डुग्गी पीट रहा है, हर आदमी अपने अपने बारे में बता रहा है, तो अवाम कंफ्यूज है, अवाम परेशान है कि हम कौन सा ऐसा अमल करें, किस राह पे हम चले कि अल्लाह उसके रसूल की रजा हम हासिल करें। इसका जवाब खुद कुरान में दिया गया, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है, उन बंदों की राह सिरातल मुस्तकीम की राह। अच्छा, अल्लाह ने इनाम किन पर किया? कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता, अनअमल्लाहु मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन, अल्लाह ने जिन बंदों पर इनाम किया है वो सिद्दीकीन है, वो सच्चे लोग हैं, शुहदा हैं, और अल्लाह के नेक बंदे हैं। जिस नेक बंदे की याद मनाने हम आप सब लोग यहाँ हाजिर हैं, जिस नेक बंदे की, ये जो उर्स की तकरीबात है, ये मंसूब है हजरत काले शाह पहलवान रहमतुल रिजवान, जिनकी असल मज़ार पाक जेल के अंदर है, असल जिनकी मज़ार जेल के अंदर है। कल आप सब लोग हाजिरी देने के लिए, तो जो अल्लाह के नेक बंदों की राह है वही सीधी राह। अफराद और तफरीक में इंसान को नहीं पड़ना चाहिए। अल्लाह की बारगाह में, अच्छा एक चीज, आप कादरी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अच्छी बात है। आप चिश्ती हैं, बहुत अच्छी बात है। नक्शबंदी है, सोहरवर्दी है, किसी भी आप बुजुर्ग के दामन से वाबस्ता है, किसी भी सिलसिले से आप मुरीद हैं, या किसी से भी आप वाबस्ता है, या कोई भी आपकी निस्बत है, ये निस्बत उस वक्त तक काम नहीं आएगी जब तक आपके अमाल, कोई निस्बत किसी की काम नहीं आएगी। किसी का फकीर किसी को बचा नहीं पाएगा जब तक इंसान अमाले सालिहा पर ना गामजन हो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर ना गामजन हो जाए। अल्लाह ने कब्र में जो सवालात करने हैं, वो सवालात ये नहीं होना कि आप कादरी हैं, चिश्ती हैं, नक्शबंदी हैं, सोहरवर्दी हैं, आपने उर्स कराया था कि नहीं कराया था, बैतुल माल में चंदा दिया था कि नहीं दिया था, इन सब चीजों का कोई सवाल नहीं है। सबसे पहला सवाल अल्लाह की रुबूबियत का किया जाए। इस सवाल के बारे में गौर करने की जरूरत है। आज अवाम कंफ्यूज है। मैं एक बात गुस्से में, जलबलाहट में जब कब बोल देता हूं कि अकीदत और अंधभक्ति में 19-20 का फर्क है। अकीदत अगर हकीकत से खाली हो, अकीदत के अंदर अगर हकीकत ना हो, तो वह अकीदत नहीं बल्कि पागलपना है। अकीदत के अंदर हकीकत का होना बहुत जरूरी है। जिस अकीदत में हकीकत नहीं है वो अकीदत नहीं बल्कि एक तरह की दीवानगी है, और कुछ नहीं।
अभी मुहर्रमुल हराम शुरू होने वाले हैं, हम लोग याद हुसैन मनाएंगे अलग अलग एतबार से, अलग अलग जहद से, अलग अलग जगहों पर अलग अलग याद हुसैन मनाई जाती है। लेकिन अब या हुसैन पूरे मुहर्रम में करते रहे, और अगर नमाजों से आप और हुसैन के मिशन से आप हटे हुए हैं तो आप खुद अपने आप को हुसैनी कहलाए, मगर हुसैन कभी अपना नहीं कहेंगे। खुद आप हुसैन करते रहे, खुद अपनी दुखी पीटते रहे। आप कादरी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप कादरी हैं, वसपाक के दामन से वाबस्ता है, और हर शख्स को यह अधिकार है कि वो अपने पीर की बुलंदी और अपने पीर की रिफातें बयान करे। हर शख्स को यह अधिकार है, लेकिन यह अधिकार नहीं है कि सिर्फ अपने पीर को ही सब कुछ समझो और दूसरों को बिल्कुल गुड़गुड़ करो। ये नहीं है। कुरान कहता है ला इकराह दीन में कोई जबर नहीं। शेख सादी ने किसी ने पूछा कि ये बताइए कि पूरी दुनिया कुबड़ी हो जाए। एक कुबड़े से पूछा गया ये बताओ, शेख सादी ने दर्ज किया कि आपका कुबड़ापन सही हो जाए कि पूरी दुनिया कुबड़ी हो जाए। तो उसने कहा पूरी दुनिया कुबड़ी हो जाए। तो ऐसे मत बनो कि ये चाहो कि सबको तुम्हारे रंग में रंग, ऐसे बनो कि सब लोग नूरे मोहम्मदी के चूंकि कादरिया चिश्तिया नक्शबंदी तमाम सलासिल नूरे मोहम्मदी से। सबसे पहले हमको मुसलमान बनना पड़ेगा। ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निकाह मुसलमान नहीं। ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा। अब आप अपने पीर की अज़मत बयान करें, सुभान अल्लाह। हर शख्स अपने पीर की अज़मत बयान करे, सुभान अल्लाह। अब करना ही चाहिए। तसव्वुफ का सबसे पहला अकीदा यह है कि अपने पीर से अफजल किसी को ना जाने। जिसका दर दुरुस्त नहीं होगा वो दूर दूर फिरता रहता है। एक दर बगीर मोहकम बगीर, एक दर पर पकड़ा जाए, मजबूती से पकड़ा जाए। वला तफर्रकू, तफरका मत करो, फिरका मत फैलाओ। अच्छा, एक चीज और भी है, मैं आपको कह दूंगा कि यहाँ पर फिरका वारियत हम लोग समझते हैं कि किसी गैर मकतबे फिक्र से और हमारा उनके दरमियान फिरका वारियत। मसलन कोई शख्स अहले हदीस है, उसको हम लोग वला तफर्रकू की इज्जत में रखते हैं। अहले हदीस से देवबंदी है, वहाबी है, कोई भी है, लेकिन फिरका वारियत उनकी तो बाद में खत्म होगी, पहले अपनी खत्म होना जरूरी है। जब तक अपनी फिरका वारियत नहीं खत्म होगी हम दूसरों को सही नहीं कर सकते। दोस्तों, सबसे पहले अपनी फिरका वारियत खत्म हो। अपनी फिरका वारियत यह है कि अगर हजरत तो पूरे हिंदुस्तान में घूमते रहते हैं, इतना आसान नहीं है जिस मौजू पे ये बोल देते हैं, जिस जगह ये टच कर देते हैं, किसी मौलवी की जल्दी औकात नहीं होती वहां टच कर दे। और सच्चाई की ये खासियत है, जहां आपने सदाकत बयान की, लोग जूता लेकर खड़े हो जाएंगे आपको फौरन जूता लेकर खड़े हो जाएंगे। सच मत बयान करो, और सदाकत बयान करने में अगर पूरी दुनिया की जिल्लत बर्दाश्त करनी पड़े तो हम बर्दाश्त करेंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, नारे हैदरी। हुसैन ने करबला की सरजमीन पे हमको यही तालीम दी है। चंद अफराद को लेकर हुसैन करबला की सरजमीन पे डट क्यों गए? वो इसलिए अल हक़ युअला वला जाल हक़ ज़हक़ल बातिल, हक़ आ गया बातिल मिट जाएगा, बातिल को मिटना ही। तो आज हमारी आवाम को जो मैसेज मैं देना चाहता हूं वो सिर्फ ये देना चाहता हूं, हजरत का बयान होगा अभी तफसीली बयान करेंगे, लेकिन मैं जो अपने तरफ से मैसेज देना चाहता हूं वो ये मैसेज देना चाहता हूं, मेरे भाइयों, अजीजों, साथियों, दोस्तों, हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूं, एक आले रसूल तुम्हारे सामने हाथ जोड़े हैं,
सबसे पहले अपने दिलों की फिरकावारियत को दूर करो। हाथ जोड़कर एक आले रसूल तुम्हारे सामने हाथ जोड़ा है, सबसे पहले अपने घर के अंदर की फिरकावारियत को दूर करो, उसके बाद कई फिरकावारियत दूर करो। अपनी दिलों की फिरकावारियत को दूर करो। अपने दिलों में जो बुग़्ज़, कीना, अदावत, खुन्नस जो तुमने एक दूसरे के लिए रखी है, इसको साफ करो। और बराए करम अल्लाह और उसके रसूल के लिए, इलाया कलमतुल हक के लिए सब एक हो जाओ। कलमा तौहीद के सब एक हो जाओ। हर जगह इतने जलील और रुस्वा और इतनी रुस्वाइयत बर्दाश्त करने के बाद अब हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि बराए कलमतुल हक के लिए हमें एक होना पड़ेगा। छोटी मोटी बातों को खत्म करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं जब पहली बार आया था कि ये कमेटी के बच्चों से मिला था, आसिफ से, इसरार से वगैरह से, सबसे मैंने पूछा कि ये बताओ कि इस कमेटी का सदर कौन यूज करवाता है। सब बैक जबान बोले कि हजरत यहां पर सब सदर है, यहां पर सब लोग सदर हैं और जितने लोग काम कर रहे हैं। ये मैसेज बड़ा प्यारा है। आज मैं अपने कमेटी के लोगों से कहूंगा जो उर्स ये कराते हैं, मुनक्किद करते हैं, जिसको अल्लाह इज्जत देना चाहे उसे कोई जलील नहीं कर सकता, और जिसको अल्लाह जलील करना चाहे कोई इज्जत नहीं दे सकता। वतुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ, इज्जत जिल्लत सब अल्लाह के इख्तियार में। ये होल्डिंगों से आपकी इज्जत नहीं मिलेगी, या चाहे पूरी उड़ई में लगा दे, ये तो एक पैगाम है। लेकिन जब तक हमारे कमेटी के लोगों के और हमारे जो बच्चे काम करने वाले हैं, उन लोगों के दरमियान जब तक ये बात रहेगी कि हम सब खादिम हैं और खिदमत बन करके काम करोगे तो कामयाब रहोगे। और ये बात जहन में बसा लो, लिख के ले जाओ, खादिम ही मखदूम बनता है, खादिम ही मखदूम बनता है, मखदूम कभी मखदूम नहीं बन सकता। और मखदूम जब मखदूम बनेगा, पहले वो खादिम बनेगा, बाद में मखदूम बनेगा। जिसके अंदर खिदमत का जज्बा नहीं है वो कभी मखदूम नहीं बन सकता। और ये हमारे सूफिया की तालीमात से है। हिंदुस्तान में इतने बड़े बड़े औलिया अल्लाह आपको जो नजर आते हैं, जिनकी हसीन हसीन गुंबद आपको नजर आते हैं, इनकी कभी जिंदगियों पे गौर करो। इनके पीरों ने इनसे कचरे उठवाए हैं, इनके पीरों ने खानकाहों की लेटरिनें साफ करवाई हैं, इनके नफ्स को कुचल दिया है, फिर जाकर कोई बाबा फरीद गंज शकर बना है, फिर जाकर कोई गौसे आफाक बना है, फिर जाकर कोई बाउद्दीन नक्शबंदी बना है, फिर जाकर कोई शहाबुद्दीन सोहरवर्दी बना है, फिर जाकर हुजूर हज़रत काले शाह पहलवान बना है। ऐसा ही कोई नहीं बन सकता दोस्तों। तो मेरा अहम पैगाम सिर्फ ये है कि दोस्तों, अपने दिल की कुदूरतों को, अपने दिल की नफसानियत को सब खत्म करो। वला तफर्रकू, तफरका दूसरों में तो बाद में खत्म करना, पहले अपने लोग खत्म कर लो। सबका बाइकाट, इनका बाइकाट है, सबका बाइकाट करते करते खुद का बाइकाट हो गया, पता ही नहीं चला। अरे पता ही नहीं चलता, इनका बाइकाट, इनका बाइकाट, इनका बाइकाट, सबका बाइकाट तुम कर दो और तुम्हारा हुआ पड़ा। दोस्तों, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल मुस्तकीम पर गामजन हो जाओ। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता इख्तियार कर लो जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। अहले बैत खास से मोहब्बत करो, औलिया अल्लाह से मोहब्बत करो, सहाबा से मोहब्बत करो, खुलफाए राशिदीन से मोहब्बत करो। और अहम पैगाम सिर्फ ये लेते जाओ। मेरे वक्त बहुत ज्यादा हो गया, हजरत का बयान होना है, सिर्फ ये मेरा पैगाम लेते जाओ। मेरे भाई, अपने दरमियान की नफरतों को खत्म कर दो, अपने दरमियान की तफरका वारियत को खत्म कर दो, फिरका वारियत को, अपने दिल की कुदूरतों को खत्म कर दो, अपने दिल की अदावतों को खत्म कर दो और कलमे हक के लिए एक हो जाओ, कलमे तौहीद के लिए एक हो जाओ। जरा बढ़कर कोई मंसूर को आवाज दे देता, नहीं गूंजा फिजा में नारे मस्ताना वर्षों से। हमारे सूफिया की तालीमात ये है, हमारे औलिया अल्लाह की तालीमात ये है, हमारे उलमा की तालीमात ये है। हजरत का बयान अक्सर आप लोग सोशल मीडिया के जरिए सुनते ही रहते हैं, और आज भी जो बयान होगा उसको सोशल मीडिया तक नहीं महदूद करिएगा, बल्कि अपने दिलों की डायरी में लिख के जाइएगा। इनके अक़वाले ज़र्री को अपने दिलों की डायरी में लिख के जाइएगा
और कोशिश ये करिएगा कि हजरत जो बयान करें उसको पर अमल भी करना है। अमल करने की बहुत जरूरत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी जो हजरत काली शाह पहलवान की कमेटी है उन सब को एक करें। और इन बच्चों को देखो, उर्स का मकसद क्या होता है? उर्स का मकसद सिर्फ चादर, गागज, कुटिया, चादर, संदल ये नहीं होता है। उर्स जो बुजुर्गाने दीन ने मुनक्किद किया था, इसका मकसद यह था कि अल्लाह के बंदों का ताल्लुक अल्लाह के साथ कैसे जोड़ दिया जाए, अल्लाह के बंदों का ताल्लुक अल्लाह के साथ कैसे जोड़ा जाए। और आप अगर उर्स में आए हैं और आपका ताल्लुक और आपका रिश्ता आपके रब के साथ मजबूत नहीं हुआ तो आप यहां सिर्फ खिचड़ा खाने आए हैं, उर्स में नहीं आए। उर्स में आने का मकसद यह होता है कि अल्लाह के बंदों के तवस्सुल से आपका ताल्लुक आपके रब के साथ जुड़ जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि हम सबको इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर गामजन करे। और कोई हो, कादरी हो, चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, सोहरवर्दी हो, बरेलवी हो, कोई हो, सब हमारे सर के ताज हैं, सबकी इज्जत हम करते हैं। मगर अपनी चीज को किसी पर थोपने की कोशिश ना करो। ये मत समझो कि सब बेड़े हो जाएं, सब कुबड़े हो जाएं। ये समझो कि सबको दीन का काम करना है। और हम सब लोग उम्मत मोहम्मदिया पहले हैं, हम सब मुसलमान पहले हैं। और मुसलमान से बड़ी शनाख्त और कोई नहीं हो सकती। अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मुसलमान वो है कि जिसके हाथ से और जबान से किसी को तकलीफ ना हो। दूसरे मकाम पर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल मुस्लिमु मन सलिम अन्नास। मुसलमान वो है कि जिससे लोग महफूज रहें। और आपकी गुजारिश है कि आप मुसलमान बनिए ताकि लोग आपसे महफूज रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है बोलने में जो गलती होगी वो सब क़त्ल लिसानी की वजह से। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह। हज़रात, बड़ी अच्छी और प्यारी गुफ्तगू आप लोगों ने पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा शाह सैयद दानिश मियाँ बक़ाई साहब क़िबला से समाअत की है।